हाय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आज आ गई हूँ फिर से टैरो कार्ड रीडिंग लेके। तो देखते हैं आज आपके लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। तो डियर, जब मैं शफल कर रही थी ना आज, तो अभी वीडियो बनाने से पहले तो मेरे पास सबसे पहले कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स डियर। सबसे पहला कार्ड आया है, यानी कि अभी आपके ना जो पार्टनर है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है, वो अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं डियर। ठीक है, आप हो सकता है हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, नो मैटर, यहाँ पे एनर्जीज की बात है। ठीक है, अगर अभी फीमेल हैं तो आप मेल के लिए देख रहे हैं, मेल हो तो फीमेल के लिए देख रहे होंगे। ठीक है डियर, आपका जो पार्टनर है ना, अगर वो मैरिड हैं तो वो कंफ्यूज है, उनके पास काफ़ी रिसोर्सेज है, वो निकलना चाहते हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा, बट वो निकल नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है उनके माइंड में। उनके पास ना, यहाँ देखिए कितने सारे कप्स हैं, उनके पास रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं। ठीक है, चॉइसेस बहुत सारी है डियर, कह सकते हैं हम उनको। तो वो ना मतलब डील नहीं कर पा रहे हैं उनसे, और समझ नहीं पा रहे कि मेरे लिए बेटर क्या है। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, थिंकिंग मतलब ओवर थिंकिंग है, यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है ना, और मतलब वो ना ढूंढ रहे हैं कि पर्पस क्या है मिड लाइफ का। ठीक है, इल्यूजन इल्यूजन होता है जो हम किसी झूठ में जीते हैं। ठीक है, कि झूठ को, इल्यूजन को हम सच मान लेते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऑफर्स होने के बाद ना वो डिस्ट्रैक्शन में है। ठीक है, समझ नहीं पा रहे कि आपके पास कैसे आना है। ठीक है, आना तो वो चाहते हैं, बट वो समझ नहीं पा रहे कि मैं मतलब मैरिड हूँ, अब मैं इस रिश्ते को निभाना मेरा फ़र्ज़ है, तो मैं कैसे आऊँ उसके पास, कैसे जाऊँ, मतलब सोसाइटी क्या बातें करेगी, क्या होगा। तो वो ना सोच नहीं पा रहे हैं डियर, अभी ना कंफ्यूज है। सबसे पहला ना कार्ड मेरे पास यही निकला, तो उसके बाद ना, के बाद मेरे पास कार्ड निकल के आया डियर, किंग ऑफ वैंड्स। ये किंग ऑफ वैंड्स बताता है हमें कि नेचुरल बोर्न लीडर है बंदा। ठीक है, जैसे कि आप पहले भी मेरी रीडिंग में देख चुके हैं कि जो ये बंदा है, ये जन्म से ही लीडर है, इनकी लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है, आपके अंदर अब बोल्ड होके बहुत डिसीजंस लेते हैं और किसी से डरते नहीं हैं। अब अगर आपका जो भी डिसीजन है आपने एक बार ले लिया तो आप उससे हिलते नहीं हैं। ठीक है, आप किसी से डरते नहीं हैं, मतलब आप भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। अध्यात्म आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी आती है। ठीक है, और जहाँ पे ना आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अट्रैक्शन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं डियर। ठीक है, आपके मन में रोमांटिक फीलिंग्स हैं, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान हैं। ठीक है, और अपने पार्टनर के लिए पैशनेट बहुत ज़्यादा फील करते हैं, राइट। इससे जो कपड़े डाले हैं ना डियर, ये एग्रेशन एग्रेशन दिखाता है। ठीक है, और इसने एक वॉन्ड पकड़ी हुई है। ठीक है, वॉन्ड होता है फायर एलिमेंट जो हमें शो करता है। ठीक है, तो कहीं ना आप ऑप्टिमिज्म में रहते हैं कि हाँ, अगर मेरा पार्टनर अभी नहीं आया, ब्लॉक कर रखा है, तो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। आप मतलब भगवान ज़रूर न्याय देंगे आपको, ज़रूर वो वापस आएंगे। तो मतलब आपको डर नहीं है कि मेरा पार्टनर कहीं और चल जाएगा, मेरी रिलेशनशिप कहीं और चली जाएगी। आप ना खुद में ही एक लीडर हैं, तो आप जानते हैं कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, और ये डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है डियर, किंग ऑफ वैंड्स ये बताता है। ठीक है, और आप ना किसी हाई पोजीशन पे हो सकते हैं, मतलब कहीं पे भी अगर जॉब कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे आप काम कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल आप स्टेबल है, चाहे आप मेल होंगे फीमेल होंगे, आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी में हैं। ठीक है, अबंडेंस है आपके पास, बहुत ज़्यादा आपके पास कमी नहीं है पैसों की। और अगर डियर मैं तीसरा कार्ड देखूँ, तो तीसरा कार्ड हमारे पास आता है 4 ऑफ वैंड्स। थर्ड कार्ड डियर मेरे पास ये निकला था, आप देख रहे हैं, मैरिज का रीयूनियन का कार्ड आ गया। अभी यहाँ पे वो कंफ्यूज थे, आपके पार्टनर कंफ्यूज थे। ठीक है, 7 ऑफ कप निकला कि जो कार्मिक से वो डील कर रहे हैं, जिनसे मैरिज हुई है आप में और अपने कार्मिक पार्टनर में, वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि मैं किसको चुनूँ, किसके पास जाऊँ। ठीक है ना, जिससे मेरी मैरिज है हुई है वो ठीक है या आप ठीक है, मतलब ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास 4 ऑफ हैंड्स। आपकी मैरिज इसी बंदे से लिखी है। अब ये कन्फ्यूजन की स्थिति पे है, पर आने वाले टाइम पे बहुत जल्दी डियर आपका रीयूनियन होने वाला है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से।
स्टेबिलिटी आएगी। जैसे ऑन ऑफ होता था ना आपका, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी बात हो रही है, अनब्लॉक ब्लॉक की सिचुएशन है, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, तो कमिटमेंट मिलेंगी डियर आपको। सेलिब्रेशन आ रहा है, देख लें 11/11 का कार्ड है, 11/11 पोर्टल चल रहा है, 11/11 पोर्टल चल रहा है, हमारा नवंबर चल रहा है, ठीक है, और 11/11 का कार्ड आ गया। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहा है डियर। 11/11 पोर्टल के आपको ब्लेसिंग मिल रही है डियर। हो सकता है आपने मैनिफेस्टेशन की हो 11/11 पे, या 1 तारीख को की हो, या 11 तारीख को की हो, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन, मैरिज की, तो डियर आपका रीयूनियन होने वाला है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ये ओवरऑल कार्ड रीयूनियन का है, सेलिब्रेशंस का है, ठीक है। आपका पार्टनर जो स्टक था, यूनिवर्स डिवाइन इंटरवेंशन कर रहे हैं उनके लाइफ में कि वो आपके पास वापस आए, आपसे मैरिज करेंगे वो डियर, क्योंकि ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास कार्ड आया है डियर, 4th कार्ड, एस ऑफ कप्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स, आपका रियूनियन आ गया, आपकी मैरिज हो रही है, सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप मिलके, ठीक है ना। एस ऑफ कप, आपकी न्यू बिगनिंग आ रही है डियर। ये देखिए एंजल का हाथ है, एंजल आपको कप दे रहे हैं, है ना। आपके लिए ये ब्लेसिंग आ रही है। एंजल कह रहे हैं टेंशन मत लीजिए, यूनिवर्स कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं, शिव शंभू कह रहे हैं, माँ काली कह रहे हैं, शिव शक्ति कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, तो डरने की क्या बात। अगर अंधेरा है तो सवेरा भी आएगा, देर है तो सवेर भी है, ठीक है ना। तो न्यू बिगनिंग आ रही है डियर। आपका ट्रू लव आपके पास आ रहा है, चाहे जितनी मर्जी बाउंडेशंस हो, जितनी मर्जी यहाँ पे, उस सारी बाउंडेशंस को तोड़ कर आएंगे आपके लिए, बिकॉज ये डिवाइन काउंटर पार्ट है आपके लिए, डिवाइन काउंटर पार्ट, ठीक है। आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है डियर, ठीक है। एक आत्मा दो शरीर, क्योंकि ना ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, आसान नहीं होती इनकी जर्नी। ये आते हैं पृथ्वी पर, आते हैं ये कुछ पर्पस लेके आते हैं डियर। अपना आपका ना पर्पस है, सोल पर्पस लेके आए हैं। तो क्या करती है, जैसे अगर ट्विन फ्लेम्स क्यों बने हैं, इसके पीछे भी एक कारण है कि अगर हमें 50 जन्मों में, हमारे काफ़ी सारे कर्म हैं, एक सोल के बहुत सारे कर्म कर्म उसने काटने हैं, बहुत सारे कर्म हैं उसके, और अगर उसको काटने हैं तो वो 50 जन्म के बजाय 25 जन्म लेगी। उसने क्या किया सोल ने कि मुझे अगर इतना कर्मा काटने हैं, मुझे तो बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, तो अपने आप को वो 2 भागों में डिवाइड कर लेती है डियर। उसको कहते हैं हम ट्विन फ्लेम। यानी कि जो सोल एक टाइम पे एक काम कर सकती थी एक जगह पे ही रह के, उसने अपने सोल को 2 भागों में डिवाइड करके, ठीक है, वो काम 2 जगह पर रह के अलग अलग टाइम पे पूरे कर लिए। ज़रूरी नहीं है डियर आपके ट्विन फ्लेम आपके हस्बैंड वाइफ हों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हों, आपके मदर फादर हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर के रूप में हो सकते हैं, या फ्रेंड्स हो सकते हैं, मतलब किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो सोलमेट्स होते हैं ना, सोलमेट्स क्या होते हैं कि जो आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अगर आप नीचे गिर रहे हैं तो आपको ऊपर उठाया जाता है, ठीक है। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ये एक कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, ये आध्यात्मिक रिलेशनशिप है, यानी कि स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ना इनर वर्क करना होता है अपने ट्विन फ्लेम को पाने के लिए, ठीक है। उनसे मिलने के लिए आपको मिलवाया जाता है, फिर आपसे सेपरेशन करवाया जाता है, फिर आपको इतना तोड़ा जाता है, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो, आपके डिवाइन फेमिनाइन हो, आप दोनों को तोड़ा जाता है सेपरेशन के टाइम। सेपरेशन होता ही इसलिए कि जब आप मिलते हैं ना पहली बार, आपको नहीं पता कि सामने वाला बंदा या बंदी मेरी ट्विन फ्लेम है, ठीक है, वो आपकी ही सोल है। तो आपको जागृत करने के लिए, आपको प्योर सोल बनाने के लिए आपको सेपरेशन में लाया जाता है, आपको एक दूसरे की वैल्यू बताई जाती है, बताया जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और उस सेपरेशन के बबल फेस में काफ़ी सारी स्टेजेस होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, फिर जाके रीयूनियन आता है हमारा, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि बबल फेज में सबसे पहले क्या होता है कि आपको तोड़ा जाता है यूनिवर्स की तरफ, तो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे डिप्रेशन वाली हालत हो जाती है डियर आपकी, ठीक है, डिप्रेशन वाली आपकी हालत हो जाती है। आपको आपके
जो बबल फेस है उसमें सारे रिश्ते आपको छोड़ के चल जाएंगे, आपके अपने भी आपके विरोधी बन जाएंगे, इवन मतलब ना आप अकेले अकेले पड़ जाएंगे, बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में आपका आपको बंद पाएंगे, घुटन आपको फील होगी, आपका किसी से मन नहीं करेगा बात करने का, मतलब कि अगर वो इंसान मेरी जिंदगी में नहीं है तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। आप गलत नहीं हो अपनी जगह, आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि जो हमारा ट्विन फ्लेम है, हमारी सोल का आधा पार्ट है वो, ठीक है? वो हमारी सोल का आधा पार्ट है, ठीक है? जब हम उनसे मिलते हैं, तो हमें कंप्लीशन फ़ील होती है, और उतनी इंटेंस फीलिंग आप अगर किसी भी कार्मिक पार्टनर से मिलेंगे, आपको नहीं मिलेगी डियर। सोलमेट से मिलेंगे, सोलमेट के साथ भी वो थोड़ा टाइम के लिए आपके साथ अच्छा रहेगा, उसके बाद भी वो भी कार्मिक की तरह आपके साथ बिहेव करेगा डियर, ठीक है? अगर आपके पार्टनर भी कार्मिक्स में फंसे हैं ना डियर, तो वहां से वो निकलेंगे, वो अवेकन हो रहे हैं, उनको अवेकनिंग करवाई जा रही है, अवेकनिंग करवाई जा रही है, तभी तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग आ रही है, और यहाँ पे रीयूनियन हो रहा है आपका। आपका रियूनियन 4 मंथ्स में भी हो सकता है, अगले अगले साल 2025 में 4 मंथ्स भी कह सकती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद डियर आपका, हमारे पास कार्ड आता है व्हील ऑफ फॉर्चून, आया मेरे पास कार्ड, देख रहे हैं? समय का पहिया चलता है, का पहिया चलता है, दिन ढलता है। तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपका लक का पहिया, आपका भाग्य का पहिया घूम चुका है, टाइम चेंज आ रहा है, टाइमलाइन चेंज हो रही है डियर, आपके पूरी की पूरी टाइमलाइन चेंज हो रही है। अगर अभी तक आप स्ट्रक थे, परेशान थे, आपका रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा परेशानियां थी, आपको समझ नहीं आ रहा था आप क्या करें क्या ना करें, कैरियर में स्टकनेस, अबंडेंस नहीं क्रिएट होती, आप कर्जे में फंसे हुए थे, कुछ भी, तो डियर आपका भाग्य का पहिया घूम गया है, घूमने वाला नहीं, घूम गया है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिलने वाले हैं, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन, आप दोनों का रियूनियन आने वाला है अगले साल। आप रेडी रहिए, आपका रियूनियन आने वाला है, ठीक है? आपने इनर वर्क किया, अगर आपने डेली इनर वर्क किया और रियली आप डिवाइन फेमिनाइन की तरह वर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है ना? रीयूनियन आ गया अगले साल 2025 में, तैयार रहिए, आपका रीयूनियन आएगा, आने वाला है। 4 मंथ्स भी हो सकते हैं, 10th मंथ भी हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है अभी से लेके मार्च अप्रैल तक आपका रीयूनियन हो सके, ठीक है? जो डिवाइन फेमिनिन ने काफ़ी अच्छा इनर वर्क किया है, और अगर अभी मिड में जो हैं, हो सकता है कि उनका 10 मंथ्स भी लग सकते हैं, अक्टूबर नवंबर तक भी हो सकता है पॉसिबल आपका रीयूनियन हो, बट होगा ज़रूर। जिन्होंने अपने ऊपर अपनी सोल के लिए, सोल को आगे बढ़ाया है, सोल इवोल्यूशन किया है, वो ज़रूर उनका रियूनियन होगा। रियूनियन तो होना है डियर, अगर आपने अपने ऊपर वर्क किया है, तो जब डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर काम करती है ना, तो डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप अवेकन होते हैं डियर, ठीक है? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लेम करिए इसको, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम करिए, ताकि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो, आपकी लाइफ में आए, और बहुत जल्द आपका रियूनियन हो। और मैं प्रे करती हूँ गॉड से, डिवाइन से, शिव शंभू से, शिव शक्ति से, माँ काली से, कि आपका रियूनियन जल्द से जल्द हो। और जब रियूनियन हो ना आपका आपके काउंटर पार्ट से, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा डी। और अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए मेरे से, ठीक है? मैं करती हूँ पर्सनल रीडिंग, तो उसके लिए नंबर मैंने अपना नीचे लिख दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है? मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं, मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, मैं ज़रूर जवाब दूंगी, और आपको प्राइस भी बताऊंगी। पेड रीडिंग्स हैं, ठीक है? आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी लाइफ के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता लगता है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच डियर, अपने ईस्ट पर भरोसा रखिए, अपने यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, रीयूनियन आपका आ रहा है, और आपकी काफ़ी अच्छी एनर्जीज निकली हैं। अभी कन्फ्यूजन है, बट सब ठीक होने वाला है, वक्त का पहिया चल पड़ा है आपके फेवर में।
ठीक है, थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली, ब्लैक गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।